नमस्कार मित्रों। आज हम समझेंगे कि ईश्वरीय शक्ति किस तरह इस संसार को संचालित करती है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्तियों के साथ किस तरह हस्तक्षेप करती है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस विषय में क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अजो अपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। अर्थात मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सभी संसार समस्त संसार का मैं अधिपति हूँ, स्वामी हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी प्रकृति से परे होकर अपनी शक्ति के द्वारा आत्म माया अपनी माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ, इस संसार में आता हूँ। अर्थात जो कुछ भी हमें दिखाई देता है यह ईश्वर का ही परिणाम है, यह ईश्वर ही है। उपनिषद कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है। और हमारी बुद्धि की गति ब्रह्म तक नहीं है। जो कुछ भी हमारी बुद्धि देखती है, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं, यह हमारी बुद्धि की कल्पना है। ज्ञान, जो भी हमारा ज्ञान है वह हमारी बुद्धि के द्वारा जनित है। हम संसार को जिस तरह देखते हैं वह एक तरह है, एक कुत्ता संसार को जिस तरह देखता है वह दूसरी तरह है, एक गाय संसार को जिस तरह देखती है वह तीसरी तरह है, एक मच्छर संसार को देखता है वो अलग तरह का है, एक अमीबा संसार को जिस तरह देखता है वो अलग तरह का है, एक सांप संसार को देखता है वह अलग तरह का है। हर जीव का संसार अलग तरह का है। एक वृक्ष का संसार अलग है, एक पक्षी का संसार अलग है। सबका संसार को देखने का अलग ढंग है और वस्तुतः सबका एक नियत ढंग है। नियत रूप से हर व्यक्ति, हर प्राणी इस संसार को देखता है। वह उस संसार को उतना ही देख पाता है जितनी उसमें शक्ति प्रभु ने दी है। इस विकास की परंपरा में मानव को 5 ज्ञानेंद्रियां मिली हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से ही मनुष्य इस संसार को देख पाता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर विकास की इस परंपरा में मनुष्य के पास आंखें नहीं होती तो हमारे लिए रंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, हमारे लिए शायद प्रकाश का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रकाश होता, रंग होते, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता। हमारे लिए उस समय जो है वो शायद ध्वनि की गति से ही परिवर्तित होता। क्योंकि आँखें हैं, हम आँखों के हिसाब से देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं, प्रकाश की गति को नाप सकते हैं। तो आज हमारे लिए प्रकाश, आज हमारे लिए समय 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होता है। उस समय शायद 332 मीटर प्रति सेकंड की दर से समय हमारे पास से गुजरता। इसी तरह कई जीव ऐसे हैं जिनके पास 1 इंद्रियां हैं, 2 इंद्रियां हैं, 3 या 4 इंद्रियां हैं। वो संसार को उसी तरीके से देखते हैं। अगर कुछ लोगों के अंदर, जैसे हम कहते हैं या हम सुनते हैं, शायद 6th सेंस है, जिससे वो घटनाओं का साक्षात्कार कर लेते हैं, भविष्य का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। उसी तरह से जिस तरह मानिए कि अगर दुनिया में सभी के पास, दुनिया में किसी के पास भी आँख नहीं होती और एक व्यक्ति होता है जिसके पास आँख होती है, देखने की क्षमता होती, और वह 10 मिनट पहले ही बतला देता कि एक अमुक व्यक्ति आने वाला है, क्योंकि वह दूर से ही उस व्यक्ति को देख लेता। बाकी लोग उसे छू के या उसकी सुगंध लेके, स्मेल लेके वो जान पाते कि यह व्यक्ति आ गया है, तो उसे कहते कि भाई इसके पास 5th सेंस है। इसी तरह से आज लोग कहते हैं कि इसके पास 6th सेंस है। तो कुल मिलाकर हम इस संसार को बड़े लिमिटेड स्वरूप में जानते हैं और जो प्रभु हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। तो यह संसार जो हमारे पास हमें दिखाई देता है वह बड़ा ही सीमित संसार है। और प्रभु ने जो असीमित संसार रचा हुआ है, यह प्रभु की शक्ति है जो हमें इस सीमित संसार के रूप में दिखाई देती है। और भगवान ने जो नियम बना दिए हैं उन नियमों के हिसाब से ही यह संसार चलता रहता है। लेकिन कभी कभी प्रभु हस्तक्षेप करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का नाश होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं इस संसार में आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। प्रभु ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा भी समय आता है जब सत्य पराजित होने लगता है, पराजित हो जाता है, जब धर्म नाश को प्राप्त हो जाता है, अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म ही धर्म बनकर विचरण करने लगता है। ऐसा समय आ जाता है जब सत्य बोलने वाले का दमन कर दिया जाता है, असत्य बोलने वाला विजयी होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा समय आता है जब सन्मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के रास्ते में कांटे ही कांटे होते हैं, उसका वध भी हो जाता है, और झूठ और अहंकार के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति विजय को दिखाई देता है। ऐसा समय आता है जब लोग धर्म के रास्ते पर चलने से डरने लगते हैं, और जो अधर्म के रास्ते पर चलता है उसी की पूजा करते हैं और उसी को स्वामी मान लेते हो, और वही अपने आप को धर्मात्मा कहता है। ऐसा समय जब आता है तब प्रकृति में अति प्राकृतिक शक्तियाँ हस्तक्षेप करती हैं। पुराने कालों में देखा गया है, ऋषियों मुनियों ने देखा है, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ है तब तब कोई ऐसी दैवी शक्ति प्रकट होती है जो जिसकी आत्मिक शक्ति पृथ्वी में उपलब्ध बाकी लोगों की आत्मिक शक्ति से कहीं ज़्यादा विकसित, कहीं ज़्यादा सुदृढ़ होती है, और वह उस आत्मिक शक्ति के कारण, आत्मिक शक्ति के बल पर वह अन्याय का विनाश करता है और न्याय की स्थापना करता है। यह संसार का नियम है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, एक सूक्ष्म शरीर जो मरने के बाद जो आत्मा निकलती है, जीव निकलता है, वह एक शरीर होता है, वह सूक्ष्म शरीर है, और कारण शरीर, कारण शरीर इस समस्त लोगों का, समस्त संसार का, समस्त मनुष्यों का कारण शरीर एक ही है, वह परमपिता परमात्मा, वह सूक्ष्म चैतन्य है, जो उस सूक्ष्म शरीर का भी आधार है, जो चैतन्य, वह कारण शरीर है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, इसी तरह इस स्थूल शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और हर व्यक्ति का सॉफ्टवेयर अपना अलग अलग है। कुछ व्यक्ति के सॉफ्टवेयर बड़े डाउनग्रेड होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति के सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं। इसी कारण कुछ मनुष्य जो ऐसे होते हैं हमें पशुओं की तरह आचरण करते हुए दिखेंगे। उनका हर कार्य पशुओं की तरह होगा। अच्छा खाना मिल जाए खुश हो जाएंगे, अच्छा सोने को मिल जाए, अच्छी सुविधाएं मिल जाए, सेक्स मिल जाए, इतनी ही उनकी गति होगी, इतनी ही उनकी सोच होगी। कुछ व्यक्ति इससे उठे हुए होंगे, साहित्य में, संगीत में, कला में निपुण होंगे, विचारक होंगे, विचारों में लगे हुए होंगे, खेलों में लगे हुए होंगे, प्रकृति होते हैं। इससे भी ऊपर जो आध्यात्म में लगे हुए आत्मिक व्यक्ति होते हैं वो इससे भी ऊपर होते हैं। तो जब इस तरह संसार में व्याप्त दुख हो जाता है, अन्याय की स्थापना हो जाती है और अन्याय न्याय को परास्त करने लगता है और विश्व में त्राही त्राही मच जाती है, तब ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो कि दिव्य आत्माओं के रूप में होते हैं, जो राम और कृष्ण के रूप में होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म आत्माएं हमारे यहाँ उत्पन्न होती हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं। और वो इस संसार में व्याप्त दुखों का नाश करके, इस संसार में व्याप्त अन्याय का नाश करके न्याय की स्थापना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही वह हूँ जिसने कभी राम के रूप में जन्म लिया, अब मैं कृष्ण के रूप में जन्म ले रहा हूँ। जन्म लेने का उद्देश्य ही यह है कि वह गाइड करता है। भगवान कृष्ण ने न तो महाभारत युद्ध लड़ा और न ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से लोगों के गले काट दिए। भगवान कृष्ण ने इस संसार को उपदेश दिया कि यह संसार आपका है, यह कर्तव्य आपका है, अन्याय से लड़ने का काम आपका है। मैं पीछे बैठकर आपको शक्ति दे रहा हूँ, मैं पीछे बैठकर आपको सामर्थ्य दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता इसीलिए अर्जुन को बतलाई कि हर व्यक्ति अन्याय का मुकाबला कर सके। हमेशा समाज ऐसा ही रहता है, अन्याय कई बार
न्याय को परास्त कर देता है। न्याय के लिए लड़ता लड़ता व्यक्ति मारा जाता है कई बार। अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण के उपदेशों पर चले, अन्याय का प्रतिकार करे, न्याय के साथ रहे और कर्म योग और ज्ञान योग को समझ ले, भक्ति योग पर चल दे, तो कभी भी अन्याय न्याय को हरा नहीं सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जब अति हो जाएगी, जब सृष्टि इस अवस्था में पहुंच जाएगी कि प्राणी खुद अन्याय को खत्म करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, धर्म का लोप हो जाएगा, तब मुझे आना पड़ेगा और तब मैं भी आकर आप लोगों को प्रवृत्त करूंगा, आपको ही कर्म करने के लिए कहूँगा। कर्म तब भी आपको ही करना है। और इस भगवत गीता के द्वारा भगवान कृष्ण हमेशा विद्यमान, हर स्वरूप में विद्यमान है कि व्यक्ति अगर धर्म के रास्ते पर चलने लगे, अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलने लगे, तो अन्याय को इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से ख़त्म किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। अगर हम केवल अपने स्वार्थ में बैठे रहे और युद्ध में मृत्यु के डर से भागते रहे, तो निश्चित ही अन्याय की विजय होगी, अधर्म की विजय होगी, न्याय और धर्म हार जाएंगे। जैसा अर्जुन युद्ध भूमि से भागने की कोशिश कर रहा था, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में यही कहा कि भागना धर्म नहीं है, भागना न्याय नहीं है। आपको लड़ना होगा, आपको अपना कर्तव्य करना होगा, आपको अधर्म, अन्याय, अज्ञान के विरुद्ध खड़े होना होगा। और यही काम अंततोगत्वा अर्जुन ने किया और तभी जाकर महाभारत युद्ध के पश्चात धर्म की स्थापना हुई। इसीलिए भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। और कलयुग में तो भगवान कृष्ण की भगवद गीता है। अगर हम आज भगवद गीता के बताए हुए रास्ते पर चल दें तो अधर्म और अन्याय की जगह धर्म की स्थापना हो सकती है। हरि ओम तत्सत।